जी हाँ, बिहार में शराब नहीं बिकती क्योंकि शराबबंदी है, लेकिन मौत जरूर बिकती है। आप सोच रहे होंगे मौत कैसे बिकती है, तो हम आपको बता दें कि मौत जहरीली शराब के जरिए बिकती है और जहरीली शराब मौत देती है। एक दिन पहले हम बात कर रहे थे कि होली त्योहार के मद्देनजर 48 घंटों के अंदर 7 हत्याएं हुई थी, 7 लोगों के हत्याएं कर दी थी अपराधियों ने। और आज हम बात कर रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, वो भी रोहतास और नवादा में। लेकिन सबसे विडंबना यह है कि कोई भी इस पर खुलकर कहने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाधान क्या कुछ होगा। जहरीली शराब की वजह से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। अधिकारी इस पर कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर जहां कहीं भी रोहतास की बात हो या नवादा की, वहां अगर आम लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब की वजह से, तो इसके लिए जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिनकी नाक के नीचे यह गोरख धंधा होता रहता है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत होने के बाद वहां की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। राजद ने नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी के नेता श्याम रजक का कहना है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, मगर सरकार शराब माफियाओं को पकड़ने की बजाय गरीब लोगों पर जुल्म ढा रही है। इस कारण इस सरकार से लोगों का विश्वास भी उठ गया है। पूरे बिहार में शराब का व्यापार खुलेआम बिक रहा है। सरकार नतमस्तक हो गई है माफियों लोगों के और शराब व्यापारियों के। सिर्फ कथनी उनकी रहती है, करनी ठीक उसके विपरीत रहती है। इस राज्य के मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में कहीं तालमेल नहीं है और वो सिर्फ हर बार कहेंगे कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। कानून यही काम कर रही है कि तानाशाही बरत रही है, शराब माफियाओं को पूरे रूप से छूट दिए हुए है, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब से हुई 6 लोगों की मौत मामले में सरकार के अधिकारी और मंत्री कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि आखिर इतनी मौतों की वजह क्या है, सरकार पहले इसकी जाँच कराएगी। जहरीली शराब से नवादा में मौत हुई है, नवादा में मौत हुई है। शराब से मौत हुई है क्या, वो तो जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह का काम किए हुए हैं उन पर कार्रवाई। वहीं जहरीली शराब से मौत मामले पर बीजेपी का कहना है कि जिनकी भी घटना में संलिप्तता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर साथ ही वहां के पुलिस अफसर और सीनियर अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी इस तरह की घटनाएं नहीं थमेंगी। जिन्होंने भी इस घटना में संलिप्तता है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर वहाँ के पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सीनियर अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक सीनियर अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से हो रही मौतें जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को हमले का हथियार भी दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश सरकार पूरे प्रकरण पर आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। पटना से लाइव 7 के लिए शक्ति और अवनीश की रिपोर्ट। वाकई में सोचने वाली बात यह है कि बिहार में शराब नहीं बिकती, लेकिन शराब की वजह से मौत बिकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएन श्याम बने हुए हैं, सीधे पटना से उनके पास चलेंगे। जी एसएन श्याम, जिस तरह से एक दिन पहले हम बातें कर रहे थे कि 48 घंटों के अंदर 7 हत्याएं हो गई, और आज हम बात कर रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हो गई है। आखिर जाहिर सी बात है, ऐसे में विपक्ष हमलावर तो होगा ही। निश्चित उदय, विपक्ष हमलावर भी है और विपक्ष जो है लगातार जो है वो सरकार को के खिलाफ घेराबंदी किए हुए है, मोर्चाबंदी किए हुए है। तेजस्वी यादव ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि शराब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर नीतीश जी को कुछ कहा जाता है तो वो सीधे जो है गर्म हो जाते हैं। और शराब माफियाओं की एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसकी वजह से राज्य में
शराब माफियाओं की चलती हो गई है और जहरीली शराब की जो है वो अधिकता बढ़ गई है। और मैं आपको बताऊं कि आपने कल दिखाया था 48 घंटे, मैं भी आज भी कह रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर बिहार में तकरीबन 13 लोगों के मौत की खबर हम तक है। जैसे रोहतास में 4 हो गए, बेगूसराय में 6 हो गया और नवादा में कोई 6 तो कोई 8 करा, लेकिन 8 लोगों के मरने की पुष्टि जो है स्थानीय लोगों ने की है। प्रशासन तो कुछ बोलने से कतरा रहा है। और ठीक कहा आपने कि इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है, सरकार अपना बचाव कर रहा है। और अब तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि साहब कानून बनता है तो कानून का उल्लंघन होता है, लेकिन कानून के उल्लंघन को कानून समाप्त करके उसको खत्म नहीं किया जा सकता, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक मांग कर दिया कि जो लोग इसके लिए दोषी हों उन पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों पर नहीं हो, यानी छोटे पुलिसकर्मियों पर नहीं हो, जो बड़े पुलिसकर्मी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो एसपी लेवल के रैंक के हैं उन पर कार्रवाई हो, जो डीएसपी लेवल के रैंक के हैं उन पर कार्रवाई हो, और उनकी बर्खास्ती हो, तभी जाकर के कुछ जो है बात बन सकती है और शराब माफियाओं के मन में भय पैदा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं उदय कि शराब माफियाओं ने वास्तव में दम है कि उन्होंने एक समानांतर व्यवस्था कायम कर रखा है, और यही कारण है कि सरकार को शराब मंत्री के रूप में लाना पड़ा, जो बिहार के एक्स डीजी रहे हैं सुनील कुमार जी। बजाबता मद्य निषेध विभाग खोलना पड़ा ताकि वो पुलिस के इसको जानते हैं। तो ये स्थिति बहुत बुरी है। अब तो पुलिस मुख्यालय जो है, जो लोग शराब के मामले में बर्खास्त किए गए हैं पुलिसकर्मी, उनकी कुंडली बना रहा है। तमाम जिलों के एसपी को मद्य निषेध इकाई के जो आईजी उन्होंने पत्र लिखा है कि इनके मोबाइल नंबर, इनके घर का पता, जो शराब के मामले में जो सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए हैं उनका दिया जाए। चूंकि यह भी डर है पुलिस को, और डर नहीं बल्कि पुलिस के पास ये प्रमाण मिले हैं कि जो बर्खास्त पुलिसकर्मी है वो खुद शराब के धंधे में, शराब बेचने के धंधे में संलग्न हो गए। उदय बिल्कुल एहसन साहब, यानी ये कहा जा सकता है कि या तो कहीं न कहीं उन्हें संरक्षण मिल रहा है बड़े अधिकारियों का, या फिर बड़े अधिकारी इसे गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं, उनका जो खुफिया तंत्र है वो नाकाम हो चुका है। जहरीली शराब कहाँ बन रही है, कहाँ बिक रही है, कौन लोग सेवन कर रहे हैं, ये तमाम खबरें आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में तो ये और चिंता की बातें हैं। नहीं हो, लेकिन जो उनके कनीय पुलिस पदाधिकारी का उनको संरक्षण है, और यही वजह है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो एक माहौल बन के रह गया। बिल्कुल, और एहसन साहब यही वजह है कि अधिकारी इसे स्वीकारने से भी इनकार कर रहे हैं। परिजन ये खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ शराब पीने की वजह से मौत हुई है, लेकिन अधिकारी नहीं स्वीकार रहे हैं। यहां तक कि मंत्री श्रवण कुमार भी कह रहे हैं कि यह जांच का विषय है, सरकार पहले जांच कराएगी। उदय इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि जिसका आदमी मरा हो वो खुद बयान दे रहा है कि हाँ साहब कल जो है हमारे फलाने पिताजी या हमारे पति जो है शराब पी के आए थे और उनके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और मर गया। आखिर इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? जो लोग मरे हैं, जो लोग बचे हुए हैं, अभी बचे हुए हैं, उनकी मेडिकल जांच करा दी जाए। अभी पुलिस ने बेगूसराय में जाकर लाश को जलने से बचा लिया, ठीक है, जो लोग जला दिए गए, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं, जो घायल, जो बीमार हैं शराब पी करके, उनकी जांच कराइए। उनको क्यों नहीं जांच करा रहे हैं आप? उनका मेडिकल जांच होगा तो पता चल जाएगा कि शराब पिए कि नहीं पिए। तो सरकार भी अपने आप को बचाने के लिए, सरकार अपने ऊपर जो दाग लग रहा है उस दाग को, काले धब्बे को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रही है। उदय चलिए एहसन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में ये सोचने वाली बात है, नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ये कह रहे हैं कि जांच शराब से हुई है कि नहीं, इस बात की पहले जांच कराई जाएगी। हालांकि परिजन ये बात खुलेआम कह रहे हैं कि शराब पीने की वजह से ही मौत हुई है, जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है। ऐसे में सीधी सी बात है, अगर जांच करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है, या फिर जो लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी जांच से भी ये पता चल जाएगा कि उनकी यह हालत क्यों हुई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है जहरीली शराब की वजह से। हाँ, ये तारीफ की बात यह है कि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि जो आला अधिकारी हैं, जिनके इलाके में नकली शराब बनाई जा रही है और जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है, वहां के आला अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस गोरख धंधे को रोका जा सकता है।